नमस्कार सभी को। तो लाइव होने का समय रैंडमली आ गया है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और युति पे है। और हमारे ग्रुप में एक हैं, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने रिसेंटली मैसेज भी किया था कि प्रभु जी मैंने काफ़ी बार कहा है इस युति पे कुछ बोलें, गुरु और राहु उनके तीसरे घर में है। तो उन्होंने काफ़ी बार मैसेज किए, कल भी उन्होंने मैसेज किया गुरु वाले लाइव के नीचे। नमस्कार सभी को। अनिल कुमार जी, राम राम जी, करण सिंह जी, हेलो सर, नमस्कार सभी को। तो कल भी उन्होंने मैसेज किया। अक्कू घोगा जी, सर जी राम राम, कैसे हैं? कैटलॉग्स चेक करूंगा मैं प्रभु जी ज़रूर। मेरे को मिला नहीं मैसेज आपका, किसी का मिला है, ईमेल आई है, आई विल डबल चेक दैट वन। रुचि गुप्ता बांसल जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल, ईश्वर की कृपा है, उस ऊपर वाले का शुक्र है, मालिक का, और कुशल मंगल हूँ। राम राम जी सभी को। कृपया जितने भी ऑनलाइन है प्लीज़ इसको शेयर करवा दें ताकि ये ज्ञान की बातें दूसरों तक भी पहुँचे। और रोज़ी राणा जी नमस्कार आपको। लक्की सिंह जी राम राम जी प्रभु जी। कुसुम शर्मा जी नमस्कार आपको। सेवा सेवा जी कैसे हैं प्रभु जी? आपका जो डॉगी है बहुत प्यारा है, उसके साथ आपकी तस्वीर देखी, बहुत अच्छी लगी। डॉली गौतम जी राम राम जी। राम राम सेवा सेवा जी प्रभु जी। रुचि गुप्ता बांसल जी, रुचि गुप्ता बांसल जी, हम मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से। आप नए जुड़े हैं पेज के साथ, पर जो पुराने लोग हैं वो काफ़ी जानते हैं। काफ़ी 2 साल पुराना हमारा पेज होगा। पेज तो काफ़ी पुराना है पर एक्टिव मैं 2 साल पहले लगभग हुआ हूँ। रोहित मैनी जी राम राम जी। तो प्लीज़ आप सभी लाइक करवा दें। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और उम्दा टॉपिक गुरु राहु की, और ये खास हमारे ग्रुप में प्रभु जी हैं, उनका मैसेज आया था, आप पढ़ सकते हैं। ईमेल्स की उन्होंने काफ़ी बार कहा है कि गुरु राहु पे कुछ ना कुछ बोला जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जी गुरु राहु का, और बहुत ही ज़रूरी है, सुनने वाला टॉपिक है। गुरु राहु का योग। अब हर योग के जो रूप हैं वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ में अच्छाई भी है और बुराई भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। पंजाबी में, हिंदी में आप बताएं क्या लिखते हैं? माइन गुरु राहु इज इन 5th हाउस। कोई बात नहीं करते बात, लवीना अरोड़ा जी आप साथ साथ कमेंट करते रहिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अक्कू गोगा जी, आपके सारे टॉपिक ही सुनने वाले होते हैं, धन्यवाद प्रभु जी। रुचि गुप्ता बांसल जी, हम भी बाहर आना चाहते हैं, आ जाएं प्रभु जी। आंखें बंद करें, मन मन सबसे ज़्यादा तेज़ क्या है? मन है। जहाँ मर्जी पहुँच जाएं, चांद सितारों पे पहुँच जाएं, ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेशन करें। चले वापस टॉपिक पे आते हैं। डॉली गौतम जी, सेम माई डॉटर, ओके, यानी कि आपकी बेटी की कुंडली में भी यही होगा। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ नेचुरली, कुदरती जुड़ गए हैं। तो मैं बोल रहा था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसको हिंदी में कहते हैं कि अति जो होती है वो, अब किसी को मालूम हो कि इसमें जो अर्थ क्या है हिंदी में या क्या बोलते हैं तो ज़रूर लिखिए। अजय कौशल जी राम राम प्रभु जी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब इस युति में प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, राहु क्या है? एक्सेस। बृहस्पति क्या है? एक्सेस। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इतनी बैड भी नहीं है, अच्छी है। अब बृहस्पति क्या है? गुरु क्या है? हवा। और राहु क्या है? जहर, या यूं कहें कि पल्यूशन, हवा में घुला हुआ जहर। तो आजकल तो कहाँ ऐसी हवा मिलेगी जिसमें पल्यूशन नहीं है? तो कलयुग में तो गुरु राहु भरपूर मिलेंगे आपको। शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी? ध्यान से सुनते जाइएगा। इन्हीं चीज़ों, अगर आप बेसिक समझेंगे ना किसी चीज़ का, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। गुरु हवा और राहु पल्यूशन। अब इस पे ही हम 10 मिनट बोल सकते हैं।
और लॉजिकली बोल सकते हैं। तो गुरु राहु जब भी इकट्ठा होंगे, ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो साफ सफाई रखने के आसपास इर्द गिर्द के, इतनी उनको अगर अच्छी है तो बहुत वो केयर करेंगे यार कि आसपास साफ होना चाहिए, जो हवा है अच्छी होनी चाहिए, पोल्यूशन ना क्रिएट करो, गंद ना डालो, गंद ना मचाओ। और अगर बुरी है तो ऐसे लोग जहाँ पे खाया वहाँ पे छोड़ के सामान को, क्योंकि एटिकेट मैनर्स जो है ना, बृहस्पति से भी देखे जाते हैं। बृहस्पति 12 वाला जो होगा ना, उसको एटिकेट मैनर्स बहुत होंगे। ये साथ एक्स्ट्रा टॉपिक है, पर मेरा मेरा जिस तरफ दिमाग घूम जाता है तो उस तरफ मैं बात करता हूँ। तो बृहस्पति 12 वाला, उसमें एटिकेट मैनर्स बहुत होंगे। वो खाना कहीं खाएगा ना तो गंद नहीं डालेगा, तो कुछ कहीं पे बाहर बैठा होगा तो बिन में डालेगा चीज़ें। तो गुरु राहु की युति जो होगी, अगर ख़राब है तो ऐसे जातक क्लास के वो बच्चे होंगे जो गंद डालने वाले होते हैं। चाहे वो किताबों पे गंद डालें, कहते ना काटे माटे मारने, पंजाबी जी कहते काटे माटे मारने, या वो बेफिक्रे होंगे, कोई भी टर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दे विल पल्यूट द एनवायरनमेंट, या दूसरों को गलत सलाह देने वाले होंगे। गलत सलाह मीन्स कि तूल देने वाले और खुद हंसने वाले, जो कि राहु का काम भी है। यानी कि दूसरे को बोला, नहीं यार तू मुझसे बात सुन के कैसे आ गई, तो बोल जाके मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस प्रकार की भी हैबिट कुदरती हो जाती है कि दे इंस्टेड ऑफ, यानी कि माहौल शांत करने का, काम करने का, माहौल को गर्म कर देंगे। किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा ना, तो वो उसको और गर्म करके नज़ारा लेंगे। जानेंगे, रिसर्च, राहु रिसर्च है, जानेंगे क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई। अच्छा तो तूने उसकी बात सुन ली, तुम्हें तो ऐसी बात बोलनी चाहिए थी आगे से, मैं आती ना तुम्हारी जगह तो मैं ऐसा कर देती। तो ये चीज़ें, पर अगर ये युति अच्छी है तो यहाँ पर दे वोंट पोल्यूट रेदर देन दे विल ट्राई टू मिनिमाइज द पोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर अच्छी है तो गुरु राहु को कंट्रोल करेगा। क्यों कंट्रोल करेगा, क्यों कंट्रोल करेगा? देखिए राहु क्या है, राहु किसी भी चीज़ की चोरी है बेसिकली। कोई भी इंसान, राम राम मेरे प्यारे प्रभु जी, राधे कृष्ण जी, कोई भी इंसान आपके वस्त्र चुरा सकता है, आपका पैसा चुरा सकता है, पर आपकी किस्मत नहीं चुरा सकता। तो जब राहु गुरु के साथ आता है, गुरु क्या है, किस्मत, तो यहाँ पर राहु निष्फल हो जाता है। राहु जिसके साथ भी बैठता है वैसा बेस बना लेता है, यानी कि राहु क्या है, इल्यूजन है। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो भ्रमित करता है, जो आपको भ्रमित करता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की किस्मत और ज्ञान को नहीं चुरा पाता यहाँ पर अगर ये युति अच्छी है तो गुरु राहु की युति वाले जातक जो होंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान है तो राहु रिसर्च है, ऐसे जातक डीप रिसर्च करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने वाले, इतनी डीप गहराई में रिसर्च करने वाले कि लोग हैरान हो जाएं। और अगर सागर वर्मा जी, राम राम प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी, और अगर ये युति खराब है गुरु राहु की, तो ऐसे जातक कंफ्यूज्ड, खुद ही कंफ्यूज्ड है। एक इंसान जो खुद ही कंफ्यूज्ड है वो रिसर्च क्या करेगा, खुद ही कंफ्यूजन में। तो आगे बात करते हैं लॉजिकली। गुरु क्या है, इज्जत मान प्रतिष्ठा। गुरु जिसका नाम ही गुरु है तो उसके साथ इज्जत मान प्रतिष्ठा, ये शब्द ऐसे ऐसे शब्द आकर जुड़ेंगे। और राहु क्या है, कृष्ण नेहरा जी, राधे राधे जी, राहु क्या है, राहु है कलंक। राहु क्या है, कलंक। तो गुरु राहु की युति हो, यहाँ तो इनके पापा दादा पिता, घर में बड़े बुजुर्ग जो होंगे, उनका बहुत ही मान प्रतिष्ठा, नाम होगा, फेमस होंगे, लोग सल्यूट ठोकते होंगे, मारते होंगे, सल्यूट मारते होंगे जहाँ से भी गुजरे। राम राम प्रभु जी, एलसी नरंग जी, राम राम प्रभु जी, सेम लाइन आपने लिख दी, क्या बात है। तो यहाँ तो उनके बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी अगर ये युति ठीक है। और ऐसे जातक का खुद भी नेम एंड फेम, चाहे वो झूठा ही हो, चाहे इसके पिता की वजह से, दादा की वजह से हो, इसका नाम होगा। और वैसे भी ये दूसरों का नाम का फ़ायदा तो उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि गुरु राहु इकट्ठा है, तो दूसरों की चीज़ का फ़ायदा उठाना। और अगर ये युति खराब है तो ऐसे में ऐसे जातक के माथे पे कलंक
बदनामी ज़रूर लगती है। कई बार वो लगती है कैसे? ससुराल की वजह से। राहु क्या है? ससुराल। ससुराल वाले ऐसे जातक को बुरा भला बोलते हैं कि हमारी बेटी या ठीक नहीं रखी, या अगर लड़की की कुंडली में है तो उसके ससुराल इसको काम करना नहीं आता, ये खाना अच्छा नहीं बनाती, इसको एटिकेट मैनर्स नहीं है, इसको बोलने की तहजीब नहीं है। तो सॉर्ट ऑफ ये चीज़ें प्रभु जी शान वाला चमत्कार दिखा रहा है। अच्छी बात है प्रभु जी, आप उपाय करते रहे, बाकी भी सारे उपाय करें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो कलंक की। तो अगर तो ये युति बुरी है तो ऐसे जातक की ससुराल से गालियाँ, बदनामी, कलंक, कोर्ट केसेस, मान प्रतिष्ठा सारे खानदान की खराब होनी, और कई बार 2 शादियों के योग भी बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। पर अगर ये युति सही हो तो कई बार ससुराल वाले इतने अमीर होते हैं आपसे कि बस दूसरा जो जिनके घर में आप गए हैं या जिनकी बेटी आप लेके आए हैं उनकी जय जयकार होती रहती है, चाहे वो कुछ भी ना करे, क्योंकि रुतबा ही उनका ऐसा है। चाहे उसको खाना बनाना ना आता हो, वो अच्छे घर से है और घर में 2-3 नौकर हैं, उसको खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? उसका रुतबा ही ऐसा है। मैं तो अपने घर में नहीं बनाती थी भाई, नहीं बनाती, तो फिर भी सास कहेगी मेरी बहू तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आगे लॉजिकल सारी बातें करते हैं हम हमेशा। गुरु क्या है? किस्मत। और राहु क्या है? किस्मत का रोड़ा। आगे मैंने बताया राहु कलंक है, तो अब मैंने कन्वर्ट कर दिया, राहु क्या है? किस्मत का रोड़ा। तो ऐसे जातक की, और राहु क्या है? स्पीड। वो स्पीड राहु बिजली की स्पीड या लाइट की स्पीड। वैसे लाइट तो नहीं, बिजली वर्ड यूज़ किया, बिजली की स्पीड। राहु स्पीड है, नीड फॉर स्पीड। तो यहाँ पर किस्मत, यहाँ तो किस्मत की इतनी स्पीड होगी कि आपकी लाइफ में बिजली की तरह, यानी कि आप सोए हुए, आपको अपने किसी रिलेटिव ने उठाया, यार उठ यार, ये जॉब निकली है या ये चीज़ करनी है, तो आपने कहा चल यार भर दे तो मेरे फॉर्म, खुद कुछ भी नहीं किया, लोगों ने कर दिया और आपकी जॉब लग गई बिजली की स्पीड से, गति से। किस्मत इतनी तेज़ कि किस्मत खुद आकर दरवाजे पे खड़ी है कि भाई तू दरवाज़ा खोल ले, और ये जातक बोल रहा है नहीं मैं थोड़ा ना मुंह धो के आऊँ। तो इतनी तेज़ किस्मत। और अगर ये युति खराब है तो वही राहु किस्मत का रोड़ा बन गया। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आधा काम इतना अच्छा जाता है और आधा बीच में अटक जाता है। रोड़ा क्या है? अटक जाना, किस्मत अटक जानी। तो आपने वो काम छोड़ा, दूसरे काम में हाथ डाला, बहुत अच्छा चला, बीच में आ गए, फिर काम अटक गया। कोई भी काम कंप्लीट नहीं होना। काम किस तरह के? खासकर रोजी रोटी के, ठीक है, स्टडी के। आगे बात करेंगे, सारी मिलाकर करेंगे इसका रिसर्च का। पर ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जातक की रोजी रोटी रुकती नहीं है। आगे बात करें, बृहस्पति क्या है? शेर। बृहस्पति शेर है, मानते हैं कि नहीं? आप मानते, सभी मानते। अनिल कुमार जी लिख रहे हैं राइट। तो बृहस्पति शेर है तो राहु हाथी है। दोनों का अपना अंदाज है, दोनों इकट्ठा चलेंगे या दोनों इकट्ठा लड़ेंगे तो अजीबो गरीब क्या होगा? डिजास्टरस माहौल होगा, खतरनाक, भयानक दृश्य देखने वाला होगा। इस तरह की लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ ऐसे जातक की कई बार हो सकती है। पर अगर ये युति अच्छी हो, हाथी के साथ शेर चलकर आ रहा हो, तो ऐसे जातक का कद काठी ऊंचा होगा, चेहरा गोल होगा, खुद भी कई बार गोल मटोल होंगे और दिखने में अच्छे लगते होंगे। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि युति क्या असर दिखा रही है। थोड़े से फैटी होंगे ऑब्वियसली, बृहस्पति राहु जब इकट्ठे आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको फैट ज़रूर देंगे, ओबेसिटी ज़रूर देंगे, पर फिर भी दिखने में गोल मटोल से अच्छे लगेंगे। नम्रता सिन्हा
प्रभु जी आप शेयर करवा दें। जब हम कई बार लाइव करते हैं तो हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, तो आपकी ये भी चीज़ उठाएंगे। तो फिलहाल हम गुरु और राहु पे ही बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। बृहस्पति क्या है? साधु। और राहु क्या है? उस साधु की धुनी, धुआं। अब धुआं ज़्यादा हो जाए कमरे में, कार्बन मोनोऑक्साइड या आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या होता है कई बार बेहोशी सी हालत हो जाती है। तो गुरु राहु की युति हो तो इस ऐसा साधु जो धुआं लगाकर बैठा है, क्यों लगाते हैं साधु बेसिकली धुआं? एक तो गर्मी के लिए, एक जंगलों में जानवर ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए। तो गुरु राहु अगर इकट्ठा है तो ऐसे जातक को प्रॉब्लम्स नहीं आती। यहां तक कहा गया है किताब में कि ऐसे जातक को हर तरफ से गैपी मदद, दुनियावी मदद, रिश्तेदारी से मदद, ससुराल से मदद मिलती है। अगर ये युति अच्छी है तो ऐसे जातक की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हर तरफ से किसी ना किसी तरह से कोई चमत्कारी गैबी, कोई आप कहीं जा रहे हैं अचानक से कोई आपकी मदद करने, कोई फरिश्ता, कोई रिश्तेदार, कोई टपक पड़ा। तो अगर ये युति बुरी है तो आप वही बात है कि कंफ्यूजन बहुत होगी लाइफ में आपकी, धुंधलापन। राहु क्या है? फॉगीनेस। और कई बार ऐसे जातक बेहोश भी होते हैं। और बेहोश कब होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। बेहोश कब होते हैं? ट्रैवलिंग में। बेहोश कब होते हैं? टॉयलेट में। राहु। बेहोश कब होते हैं? जब वो पढ़ने लगे हों कुछ, ठीक, कुछ काम करने लगे हों। या ऐसे जातक ऐसे होंगे जो क्लास में सोने के आदी होंगे, या क्लास में झपकी लग जाएगी कई बार उनको। ऐसे जातक ऐसे होंगे जो गाड़ी में बैठेंगे तो आसपास का नज़ारा नहीं देखेंगे। अगर ख़राब है युति तो बैठते ही सो जाएंगे, नींद आ जाएगी गाड़ी में ट्रैवलिंग के दौरान। और अच्छी है तो ऐसे जातक ऐसे जितने मर्जी थके हों उनका ध्यान यही होगा कि मैं आस पास का जो खिड़की से माहौल देखूं, मैं बाहर निकला हूं तो मैं वो चीज़ को फॉलो करूं, देखूं। तो आगे बात करते हैं बृहस्पति राहु वाले। बृहस्पति राहु मिलके क्या बनता है? बुध बनता है। तो बुध बनता है, और अगर ये युति अच्छी है तो ऐसे जातक बातों के पक्के होंगे। जो वादा किया उस पर अडिग, जो बात आपके साथ कर दी उस पर टिके रहेंगे। जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात होगी। और अगर ये युति खराब है, अनिल कुमार जी लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी, धन्यवाद प्रभु जी। और अगर ये युति खराब है तो ऐसे जातक बात अपनी पे अड़े रहेंगे फिर भी, पर क्या होगा? ढीठ, जिद्दी। कहते हैं ना पंजाबी चिट्ठी 18 प्योए आए। राहुल लगन में हो तो वैसे भी ऐसे जातक भी ढीठ होते, जिद्दी होते। केतु लगन वाले भी जिद्दी होते, ढीठ होते। राहु 3 वाले भी जिद्दी ढीठ होंगे, ढीठ होंगे। तो राम राम रिंकी गुप्ता जी, राम राम जी। तो ऐसे जातक जो होंगे ना, जिद अपनी मनवाने वाले, लॉस हो जाए, जिद अपनी में मनवा के ही छोड़ूंगा, सांस लूँगा। कहते ना उनको सांस नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे अगर आप उनको बाहर ले जाए तो नीचे लेट जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर केतु लगन वाले, राहु लगन वाले, केतु 3 वाले तो नहीं करते, बेचारे मान जाते हैं। राहु 3 वाले कर सकते हैं। तो वो नीचे आपने देखा ना फर्श पे लेट जाएंगे और टांगे मारेंगे अपनी और रोने लग पड़ेंगे। दिखावट का रोना, दिखावे का रोना कि यार ये चीज़ मैंने लेनी। जिद्दी, जिस चीज़ में के पीछे पड़ जाए वो चीज़ करके छोड़नी है, तभी सांस आए। आशीष धारीवाल जी लिख रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्रभु जी। अब सांस की बात करें तो बृहस्पति लंग्स, राहु क्या है? पोल्यूशन। तो ऐसे जातकों के बड़े बुजुर्गों में या जातकों की खुद की फैमिली में या खुद को लंग्स की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा, टीबी। आजकल तो वैसे चलो टीबी बहुत रेयर है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स, सांस चढ़ जाना, फूल जाना, ये चीज़ें भी देखी गई है। अगर ये युति खराब है तभी, अदरवाइज नहीं। छाती के रोग, छाती पे चोट लगनी, छाती पे गोली लगनी, एक्सीडेंट से छाती पे कुछ चोट लगनी,
ये भी चीज़ें ऐसे जातकों के साथ हो सकती हैं, माफ़ करेगा प्रभु जी। तो पूनम पूनम से कौशिक देवनाथ जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कुसुम शर्मा जी लिख रहे हैं, मेष और मीन वाले कैसे होते हैं। प्रभु जी अभी राहु की बात कर रहे हैं, बृहस्पति की। मेष और मीन वाले जो होते हैं अच्छे ही होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। मेरी पत्नी का मेष लगन है और मेरे बेटे का मीन लगन है, दोनों ही बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे होते हैं। मेष लगन वाले जो होते हैं वो दिल से जुड़ते हैं जिसके साथ जुड़ते हैं, पर दिमाग कम लगाते, कोई भी चीज़ को फोर्स लगा के करते हैं। और मीन लगन वाले तो माशाल्लाह इनकी आंखें बड़ी प्यारी खूबसूरत होती हैं, बातें बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं, आध्यात्मिक बंदे होते हैं। चले बात वापस आ जाए मुड़कर गुरु राहु की जो चीज़ है वो हाथ से न छूटे। तो कन्फ्यूजन, जैसे ये गुरु राहु का टॉपिक है तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही है। देखा रास्ता भटक जाना, गुरु कहता है मैंने सीधा चलना है और राहु कहता है सीधा मैं चल नहीं सकता बच्चों। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, अप एंड डाउन, रॉक एंड रोल बेबी। तो अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में आते हैं। ऐसे जातकों को स्टडी में कन्फ्यूजन रहती ही रहती है, यहाँ तो उसकी जो स्टडी है वो इनकम्प्लीट रहती है। जैसे कुछ स्टडी की पर बीच में ही छोड़ दी, या कई बार कोई पेपर मिस हो जाना आप, या कई बार तैयारी किसी और पेपर की करके चले जाना, या सब्जेक्ट ही लाइफ में चूज़ ना कर पाना कि यार मैंने तो डॉक्टर बनना था मैं कहाँ इंजीनियरिंग में आ गया, या मैंने तो पायलट बनना था मैं कहाँ टीचर बन गया। तो ये चीज़ें जिमी कुमार जिंदल, गुरु फर्स्ट हाउस में कैसा होता है, अच्छा होता है प्रभु जी। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। दूसरी बात, बृहस्पति क्या है गुरु, और राहु क्या है। राहु इंसल्ट भी है, छेड़छाड़ भी है, इज्जत का तमाशा भी है। तो गुरु राहु की युति हो, इन लोगों के खुद के या इन्होंने टीचरों के, बड़े बुजुर्गों के नाम डाले होते हैं या उनके साथ मजाक करने की आदत होती। टीचर के नाम बड़े अजीब अजीब गुरु राहु वाले डालते हैं। गुरु 2 घर में राहु 8 में, तो लगा बताएंगे प्रभु जी, बताएंगे, शेयर करवा दें, आप शेयर करवा दें। आगे बात करें, गुरु राहु इकट्ठा हो तो ऐसे जातक कई बार बुरा हो तो धर्म को गालियां देने वाले होते हैं। ओ यार ये क्या पखंड है, ये क्या साधु संतों के आप टीवी पे मम्मी लगा के बैठी रहती हो, इन्होंने तुम्हें कुछ देना है, आज तक कुछ मिला है किसी को। और अगर किसी साधु संत पे कोई पर्चा दर्ज हो जाए, उसकी बापू आसाराम जी पकड़ा गया, यार मैं बड़ा खुश हूँ, यार रामदेव पे ये केस कर दिया, मैं बड़ा खुश हूँ, अब पता चलेगा इसको, ठीक है। तो गुरु राहु वाले साधु संत की किसी की, यार ये साला दूसरों को लूटता था, अब इसको पता चलेगा, ये रब बन के बैठा हुआ था। वो बड़े एक्साइटमेंट से ऐसी खबरें सुनते, पढ़ते, रीड करते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती है उनकी। नास्तिक नहीं कह सकते प्रभु जी, धर्म के अगेंस्ट नहीं जाते वो, मीन्स कि धर्म का वो मजाक उड़ाते हैं। अंदर से ये साले दोगले होते हैं एक तरह से, अंदर से वो कुछ और होंगे, बाहर से कुछ और होंगे, इल्यूजन होता है ना। अंदर से चाहे डरते हो खुद रब से, पर दूसरों को बोलते हो यार, या अंदर से चाहे पंडितों के पास खुद जाते हो और आपको बोलते हो यार ये क्या तुम पंडितों के पास जाते रहते हो, कुछ मिला आज तक, कुछ नहीं मिलता इनसे, कुछ नहीं होता इनसे। तो ये भी बृहस्पति राहु। एक बात और, बृहस्पति राहु इकट्ठा हो तो ऐसे जातकों को दिखावा करने की, वैसे पंजाबियों को तो आदत ही है दिखावा करने की, ऐसे जातकों को दिखावा करने की बड़ी आदत होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना, घर दिखाना, बड़े बड़े नोट निकाल के दिखाना, देने चाहे किसी को 10 रुपये ही हों, ठीक है, सोने के हार दिखाने, और अगर खराब हो जाती तो बिक जाता है सब कुछ प्रभु जी, फिर तो बस सत्यानाश हो जाता, फिर तो जहाँ पे हार दिखाने थे वहाँ पे गिरवी हो जाते। बिल्कुल परविंदर कौर जी। और ऐसे जातकों के घर में किताबें पुरानी या धार्मिक किताबें फटी पुरानी, गंदी हालत में, धूल पड़ी हुई, या घर में मंदिर बनाया हुआ है और उसको इग्नोर किया है, घर में कोई ग्रंथ, कोई मूर्ति नहीं, मीन्स कि घर में कोई मूर्ति छोटी सी ले आया या फोटो लगाई है पर उसको कभी नमस्कार किया ही नहीं, कभी उसको आगे सर झुकाया ही नहीं, इग्नोर। जो इग्नोर करना वो भी राहु है।
तवज्जो नहीं देनी उसकी तरफ, उसको इग्नोर कर देना। हिना सूरी जी हेलो। या ऐसे जातकों ने मंदिर में, घर में जो पूजा स्थान, मंदिर कहें पूजा स्थान कहें जो भी कहें, उसमें साफ सफाई नहीं करते, या उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ कोई पड़ी होगी, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक रख लिया, ये इलेक्ट्रॉनिक जी ये मंत्र पढ़ता है ऑटोमेटिकली जो लगे होते हैं, या खुद लगाया होगा, या एलईडीज लगाई होगी इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि राहु इलेक्ट्रॉनिक के साथ रिलेटेड है। कोई ऐसी फ़ोटो होगी जिसमें एलईडीज लगे हुई हों, कोई एलईडी लैंप लगा होगा। निशांत भाटिया जी मैं कोई गुरु नहीं हूँ प्रभु जी, क्षमा करें, मैं एक आम इंसान हूँ, रिसर्च करता हूँ, जो ज्ञान मिलता है आपके साथ बांटता हूँ, ईश्वर की कृपा है प्रभु जी, आप सबका भला हो, दुनिया का भला हो। तो ये चीज़ें भी होती हैं। दूसरी बात प्रभु जी, गुरु क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति लाल किताब में कहा गया है पुरखों की इज्जत, पुरखों का धन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पुरखों का कामकाज। तो ऐसा जातक कई बार पुरखों ने अच्छा कामकाज स्थापित किया, 2-3 पीढ़ियां लगा के, उनकी पूरी जैसे मान ले कि लवली ऑटोज था, या मान ले कि कोई उनका कुछ कामकाज पुरखों का चल रहा है, उनकी सुनहरे की दुकान चल रही बहुत अच्छी, गोल्ड स्मिथ है वो बहुत अच्छी, मिठाई की दुकान चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, 2-3 पीढ़ियों से चल रही है, बड़ा नाम है, बड़े पॉपुलर है। और ये साहबजादे उठे बृहस्पति राहु वाले, ये बोलेंगे, यहाँ तो बोलेंगे कि भाई मैंने तो ये काम करना नहीं, मेरे को इंसल्ट महसूस होती है, मैं तो कुछ फ़ोटोग्राफी सीखूंगा, पैसे लगाए, कैमरा लिया, 1-2 लाख का फ़ोटोग्राफी बीच में छोड़ दी, यानी कि सत्यानाश कर दिया, या उस काम पर बैठकर उस काम का सत्यानाश कर दिया। यानी कि जो लीनिएज होती है, जो पुश्तैनी एंसेस्टर का नाम, यशमान, कीर्ति, जो उनका काम धंधा होता है, उसको ये कई बार आगे दिल से नहीं बढ़ा पाते, वजह चाहे कुछ भी हो। हमारे मित्र थे पंजाब में, उनके पुरखों की इतनी सरपंच जायदाद, इतनी ज़मीन जायदाद, इतने अमीर वो, और बेटा कहता मैं तो पायलट बनूंगा जी। ठीक है जी, बृहस्पति राहु की योग था उनकी कुंडली में, काफ़ी फैटी थे वो। मीरा चौहान जी जय हो। आजकल आप नज़र नहीं आते दिरी, आजकल आप कहाँ हैं? तो ये चीज़ें भी होती हैं, यानी कि पुरखों का बना बनाया मिट्टी कर दे, या स्टॉप कर देना, या वो काम करना ही नहीं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्योंकि औरत की कुंडली में बृहस्पति उसका पति है, और जो मैरिड लाइफ में जो भोग का सुख है वो शुक्र से मिलता है, और जो मैरिड लाइफ का सुख है, गृहस्थ सुख, वो बृहस्पति से भी देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर मैरिज का मतलब ये नहीं कि भोग विलास ही करते रहना। शुक्र पत्नी है उसके मेल की कुंडली में, तो बृहस्पति फीमेल की कुंडली में पति है, क्योंकि पति परमेश्वर कहा गया है, पत्नी जो है वो लक्ष्मी रूप है। डोली गौतम जी गुरु राहु को लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए। रखते हैं प्रभु जी, ऐसे लोग रखते हैं पर उनको केयर नहीं करते, इग्नोर करते हैं। ये मैं अभी बता के हटा हूँ, तो उनको इग्नोर करते हैं, उनकी केयर नहीं करते। तो आगे बात करें, हम बात कर रहे थे, तो ऐसे जातक की मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं? ईगो की। ईगो, बृहस्पति अकड़ भी है, बृहस्पति लगन वाले में अकड़ बहुत होती है, ईगो बहुत होती है। कई बार राहु जब उस ईगो को और बढ़ा देता है, बल देता है, तो बृहस्पति राहु वाले की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। किसकी वजह से? ईगो की वजह से। तो आगे चलते हैं। ये जिशन जी ने मैसेज लिखा है, इनको ब्लॉक मारते हैं बाद में, कोई इशू नहीं है। ऐसे जातकों को कई बार आपने देखा होगा, बृहस्पति राहु वाले, हाय हाय हाय, बच्चे खेल रहे हैं शाम का समय, तो ऐसे जातकों को आपने देखा होगा कई बार, कई माँ बाप क्लास जंप करवा देते ना, ये अपने बच्चों को क्लास जंप करवा देते हैं, क्योंकि राहु क्या है? राहु जंप्स भी हैं, यानी कि स्टडी सीधी नहीं चलनी,
क्लास जंप करवा देनी, क्लास ड्रॉप करवा देनी, सब्जेक्ट ड्रॉप करके कुछ और रख लेने, स्कूल चेंज हो जाना, ये चीज़ें भी ये चीज़ें भी ऐसे जातकों की लाइफ में होती हैं। वेरी नाइस व्यू, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, घर के बाहर का व्यू बहुत नाइस है हमारे घर का। तो बृहस्पति राहु की युति ऐसे जातकों को हेल्थ इश्यूज किस तरह के आते हैं उसकी भी बात कर लें। बृहस्पति राहु की युति हो तो ऐसे जातकों को गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, सांस की प्रॉब्लम, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। करते हैं प्रभु जी, जिशन को डिलीट भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी मैं लाइव अपना कंप्लीट कर लूँ, एक तरफ लगे रहें, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। ओवर ईटिंग, बृहस्पति राहु वाले, मुफ्त की चीज़ें। कई बार बृहस्पति राहु वाले ऐसे लोग होते हैं कि किसी विवाह शादी पर गए, राहु एडिक्शन भी है, वहाँ पे इतनी दारू पी ली, इतनी दारू पी ली, मुफ्त की मिल रही है, कि गिर गए बेहोश हो। इस तरह की चीज़ें, ओवर ईटिंग, बहुत खा लिया, बाद में पेट खराब, ऐसी चीज़ें भी बृहस्पति राहु में 200% देखी गई हैं। शेरन लाल जी लिख रहे हैं नाइस व्यू, मेरा भी जवाब दे दीजिए। हिना सूरी जी, क्या जवाब नहीं दिया आपका? अब देखें कि बृहस्पति राहु में अगर आपने देखना है कि बृहस्पति राहु की युति अच्छी है कि नहीं है, तो बृहस्पति राहु मिलके बुध बनाते हैं। तो आप देखें कि आपका दिमाग कितना एक्टिव है, आप देखें कि आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। अगर तो आप डॉक्टरों वाली हैंडराइटिंग है आपकी, यानी कि गंद डाल के लिखते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बड़ा अजीब सा लिखते हैं, तो डेफिनेटली बृहस्पति राहु की युति खराब ही है। अगर आपकी कोशिश होती है कि मैं सुंदर लिखूं और मैं फोकस्ड रहूं, आपकी जो बहन है, बुआ है, मौसी है, उसकी कंडीशन ठीक है, अच्छी है, तो यहाँ पे बृहस्पति राहु की कंडीशन भी अच्छी है। कौशिक देवनाथ जी, हम कुंडली नहीं देखते। हिना सूरी जी लाइक्स दे रहे। गुरु 4 में चेस्ट एरिया, बैक बॉडी शो ऑफ करने के लिए क्यों मनाही है? प्रभु जी, गुरु 4 का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। गुरु 4 में अपना सीना छुपाओ और गुरु 10 में अपना सीना दिखाओ, ठीक है जी, सीधी सी बात जो। तो इसके पीछे बहुत गहरे लॉजिक हैं, ये चीज़ें एक ही लाइव में नहीं बताई जाती, इस पे भी एक लाइव बनाएंगे और बताएंगे कि क्या कारण है। चौथा घर क्या है? बेसिकली चेस्ट एरिया है। मैंने कल लाइव में अपने गुरु 10 में बताया ना कि चेस्ट एरिया जो होता है भारी होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें ये बात डेफिनेटली की थी, अगर लाइव आपने सुना हो तो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लड़की हैं और आपका बृहस्पति 10 में, तो आप अपनी चेस्ट एरिया दिखाने लग पड़े, बैक जो है वो दिखाने लग पड़े, तो ऐसी कुछ नहीं होता। ये कुछ क्लोथिंग सेंस को मैं रिलेट नहीं करता, क्योंकि काफ़ी लोग ना हमारे उधर जो इंडिया में हैं, वो ये बोलते हैं कि यार अपने कपड़ों का ध्यान रखो, फटे पुराने कपड़े डालने से आपका शुक्र के तू ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है। और यहाँ पर मैं खुद फटी पैंटें डालता हूँ, टी शर्ट्स जो जिसमें कट होते हैं वो डालता हूँ। आज तक मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ऐसी पैंट ही नहीं है जो फटी नहीं है। तो यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, तो यहाँ पे लोग फैशन ही ऐसा है कि फटे पुराने कपड़े डालते हैं, तो अब क्या उनका शुक्र ख़राब हो जाता है? तो ऐसी बात नहीं होती। हिना सूरी जी, एक और बात देखिए, जो पुरानी फिल्मों में, या अगर आप साउथ साइड जाए ना, तो जितने पंडित ब्राह्मण थे ना, वो आप देखेंगे उनको, वो हाफ नेकेड होते हैं,
यानी कि ऊपर उन्होंने बनियान डाली होगी, जनेऊ डाला होगा या अकेला, और नीचे धोती डाली होती। आप ये चीज़ पर रिसर्च करना, थोड़ा सा आपको जवाब इसका मिल जाएगा कि क्यों होता है, ये क्या मतलब होता है इस चीज़ का। राधे कृष्णा जी, नाइस व्यू जी जी। तो चलें जी, गुरु राहु की युति काफ़ी हद तक हमने आज कंप्लीट कर ली है। और उन प्रभु जी का आंसर था कि गुरु राहु उनका 3rd हाउस में है, क्वेश्चन था सॉरी। तो प्रभु जी गुरु राहु कहीं भी हों आफ्टर द एज ऑफ राहु 40, 42, 48 तो वैसे कितने तक ही पहुँच गए, 40, 42 के बाद इसका असर युति ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और वैसे भी अलग अलग घरों में कई बार जुदा जुदा फल भी होता है। तो शो ऑफ ना करें, आप अपनी खुशामद से बचें। गुरु राहु जिनका 3 में है, शो ऑफ ना करें ज़रा, अपनी खुशामद से बचें। और जो है पुत्र संतान कायम करें, उसका ख्याल रखें, तो काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। और अगर घर में कोई बेहोशी की दवाई है, स्लीपिंग पिल्स हैं, तो उनको निकाल दें, अवॉइड करें कि ऐसी दवाइयाँ घर में ना रखी जाए, पेन किलर्स ना रखे जाए। कई बार होता है ना, डॉक्टर ने दी होती पेन किलर्स दिए होते, बेहोशी की दवाई दी होती है, और वो हमें 1-2 खाकर नींद की दवाई दी होती है कई बार, तो वो वैसे की वैसे पड़ी रह जाती हैं। तो कोशिश करें अगर घर में है तो उनको निकाल दिया जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी जुड़े हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगा। कैलाश गिरी जी नमस्कार जी प्रभु जी। शिवंकर जी राहु 2 जुपिटर 6, बिल्कुल बताएंगे प्रभु जी। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले लाइव में। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।